Jai Hind everyone. So welcome back to Awakening Classes. So we are meeting after a long time. Reason being that JKSSB ना तो कुछ एडवर्टीज कर रही थी और ना ही एग्जाम्स हो रहे थे, बट आज जो पोस्ट एडवर्टीज हुई हैं इन पोस्ट के बारे में पर्सनली आपको बताना चाहता था. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप इन पोस्ट को जरूर फिल करें, क्योंकि आप जब डिपार्टमेंट्स में जाते हो प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पोस्ट जो है बहुत अच्छी है. फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट एक अच्छी पोस्ट है और वैकेंसीज भी अच्छी खासी आई है. आप लोग अच्छे से इन एग्जाम्स के फॉर्म्स को फिल करो और इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो. तो जो पोस्ट है उनके बारे में देखते हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसने अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट एडवर्टीज करी है. 600 पोस्ट, बहुत पोस्ट है. इजी सिलेबस है. एक अकाउंटिंग वाला पोर्शन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, बाकी सारा सिलेबस मिलता जुलता, थोड़ा स्टैट्स वगैरह होगा. बाकी जब सिलेबस में चेंजिंग वेंजिंग वो देख लें, बट जो पीछे वाला सिलेबस है वो भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, मैं आपको बताऊंगा. आप आराम से इसकी प्रिपरेशन करोगे. मैं भी आपको अपने एंड पे पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फिल दिस फॉर्म, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है. मुझे अब डिपार्टमेंट में हूं तो पता चलता है कि प्रमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप अच्छे से इसका फॉर्म फिल करोगे. तो सर कब से फॉर्म लग रहे हैं? तो 8 दिसंबर से फॉर्म जो है फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 6 जनवरी तक जो है आप ऑनलाइन इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो. देखो पोस्ट वगैरह सब कुछ जो है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हो. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितनी पोस्ट है हमारे पास. यहाँ हमें बताया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो लेवल 5 की पोस्ट है दैट इज अकाउंट असिस्टेंट, और यूटी कैडर की पोस्ट है. ये पहले ये देख लें, यूटी कैडर की पोस्ट है. ओपन मेरिट में 240 पोस्ट है, एससी में 48, 60 ST1, ST2 60, 48 ओबीसी, ALC 24, RBS 60 एंड EWS 60. कुल मिलाकर 600 पोस्ट आर बीइंग एडवर्टीज फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट असिस्टेंट. ठीक है. और देखो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है. अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से है और 50% आपके मार्क्स हैं ओपन मेरिट के लिए और 45% अगर रिजर्व कैटेगरी में आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं. JKSSB ने मुझे लगता है तभी ये पॉइंट भी एडिशनली ऐड कर दिया है कि वो कैंडिडेट जिनकी पीजी भी है या कोई पीएचडी डिग्री कर रखी है तो वो भी एलिजिबल हैं. कई बार आपको पता है पहले भी ऐसा हुआ था, कुछ पोस्ट जब एडवर्टीज हुई थी तो उन्होंने बोला था कि 12th जो है पास चलेंगे, फिर बाद में जब ग्रेजुएशन वालों ने फॉर्म भर दिया तो वो दिक्कत आ गई कि ग्रेजुएशन वालों को बाहर निकालने की. तो इस बार इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया अगर किसी ने पीजी भी करी हुई है या किसी ने पीएचडी भी करी है तो वो भी एलिजिबल है. होली सोली जो एक बंदा ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, और जो भी सिलेक्शन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होगी, जो OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन जिस भी तरह का होगा. ठीक है. तो देखो यार, मतलब जनरली स्पीकिंग आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो. जूनियर असिस्टेंट और इस एग्जाम, देखो मैं अभी JKPSI प्रिपेयर करने की नहीं बोल रहा हूँ, वो कोर्ट में अटका हुआ है. मैं आपको एनटी के लिए नहीं बोल रहा, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है. देखो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो JKSS में हमारे जम्मू कश्मीर में निकलती हैं बट वो टाइमली एग्जाम होते नहीं है. ठीक है. बट आई एम सजेस्टिंग यू इसका फॉर्म फिल कर देना और जूनियर असिस्टेंट और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है. ठीक है. अच्छे से, जैसे कल अभी एक मैं देख रहा था बहुत वायरल हो रहा था कि नियर अबाउट 78,000 के करीब फॉर्म जो है वो जूनियर असिस्टेंट के फिल हुए हैं. ठीक है. अभी कुछ उसका अगर कोई कैलेंडर वगैरह आता है तो मैं स्टार्ट करूंगा क्लासेस. मैंने अपने यूट्यूब में काफी दिन से क्लासेस नहीं पढ़ाई, आप भी देख रहे होंगे. रीजन बीइंग दैट कुछ पेपर ही नहीं हो रहे तो मैं किसको पढ़ाऊं. ठीक है. पढ़ने वाले भी नहीं रेडी और मैं भी रेडी नहीं था. अगर एक बार ऐसे पोस्ट आएंगी, टाइमली एग्जाम होंगे तो आई विल टीच यू डेफिनेटली. मैं हमेशा आपको पढ़ाया और मैं इस बार भी आपको पढ़ाऊंगा. और अकाउंट असिस्टेंट के लिए अगर टाइमली सब चीजें होती हैं तो आई एम अश्योरिंग यू आई विल टीच दिस एग्जाम फॉर यू. ठीक है. सब पढ़ाने की कोशिश करूंगा. अकाउंटिंग में जो चीजें मुझे आती हैं, मैं क्लियर हूं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अगर मुझे किसी और बंदे को भी लाना पड़ा मैं लाऊंगा और आपको इन चीजों को पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा. बाकी ये सब चीजें आप देख लेना. ये जो है बेसिकली अगर सीएमओ का कोई सर्टिफिकेट फिजिकल लिमिटेशन वाला, ये सब चीजें हम देख लेंगे. बट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पीछे अभी हमारा अकाउंट असिस्टेंट हुआ था उसका सिलेबस क्या था, इससे रफली आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. देखो इसमें ना एक जीके जो है, ये तो आपको पता है JKSSB के हर एग्जाम में जनरल नॉलेज का कंपोनेंट होता है विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT. तो अगर आप किसी भी एग्जाम की JKSSB की पहले प्रिपरेशन की है या किसी भी सेंटर एग्जाम प्रिपरेशन की, ये सिलेबस तो आप कंपोनेंट करते ही करते हो. इसमें तो मैंने यूट्यूब में अच्छा खासा डाला हुआ. अगर आप पूरे यूट्यूब के ये वाले लेक्चर देख लोगे तो ये पोर्शन आपका इजीली वहां से 30 मार्क्स से कवर हो जाएगा. नेक्स्ट आपका पोर्शन है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग. ये 30 मार्क्स आपको लेने होते हैं. और ये पीछे भी अगर आप अकाउंट्स के पेपर देखोगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या पंचायत अकाउंट उठा के देख लो, ये पोर्शन अगर आप इस बैकग्राउंड के नहीं भी हो और अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो, ये प्रिपेयर हो जाता है. और मैं भी कोशिश करूंगा अपने YouTube चैनल में पढ़ाने की. ठीक है. अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग आपको करना है. इसको छोड़ के जो आपका पोर्शन है दैट इज जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश हर पेपर में आता है 10 मार्क्स का, इसमें से इजीली आप मार्क्स ले सकते हो. स्टैट्स, यहां पर देखो स्टैट्स का जो सिलेबस है ना,
इसमें से 10 में देखो, जिस एग्जाम के थ्रू मैं भी जॉब कर रहा हूँ ना, उसमें भी स्टैट्स अच्छा खासा आया था, तो मुझे स्टैट्स की नॉलेज है और मैंने खुद पढ़ा भी हुआ, मैं आपको स्टैट्स पढ़ा भी सकता हूँ। स्टैट्स का जो 10 मार्क्स है ये हम इजीली ले सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स के। कुछ जो है करंट आ जाते हैं, जैसे 2011 सेंसस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता, कोई थ्योरी बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैट्स भी हम इजीली कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है बेसिक आपका जो 9th 10th वाला मैथ्स है, कुछ इसके टॉपिक्स हैं और कुछ जो है आपके जैसे परमानेंट मैथमेटिकल क्वांट वगैरह के टॉपिक्स हैं, वो मिक्स है। और यहाँ पर इकोनॉमी भी है, तो एक इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमी के कंपोनेंट भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैक्रो वाले देखो, इकोनॉमी वाला कंपोनेंट मैंने अपने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, मैक्रो वाला पूरा पढ़ाया है, माइक्रो की कुछ चीजें यहाँ से पढ़ानी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और जनरल साइंस जो है ये आपकी बेसिकली 9th 10th की साइंस है, ऑलमोस्ट 9th 10th, और ये सारी साइंस मैंने पढ़ाई हुई है यूट्यूब में। जब मैं सबकी प्लेलिस्ट बना के आपके साथ शेयर करूंगा ना, इधर जितना सिलेबस है, अकाउंटेंसी को अभी छोड़ दो, वो मैंने नहीं पढ़ाई है, और स्टैट्स के मैंने 1-2 वीडियो डालेंगे, वो भी नहीं पढ़ा, उसको छोड़ के बाकी सारा ऑलमोस्ट 80% सिलेबस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है। जो 500 वीडियो मैंने यूट्यूब में डाली है ना, उसमें आपको बाकी 200 वीडियो तो इसके रिलेटेड मिल जाएंगी, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद एक कंपोनेंट आपका कंप्यूटर, जो हर पेपर में होता है 10 मार्क्स का, वेरी सिंपल टॉपिक, और कंप्यूटर भी ऑलरेडी आपको मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको आज तो मैंने आपको ये पोस्ट एडवर्टीज हुई, आपको इस बारे में बताना था, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, एक, जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसको प्रिपेयर करो, और दूसरा, जिन भी बच्चे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, आप एग्जाम्स के फॉर्म्स को फिल करो। आई विल टीच यू, आई विल कंपनी अदर पीपल ऑल्सो, जो मेरे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, जिनको मन हो तो वो पढ़ाएंगे यहाँ पर आकर, हम होली आपको इस टॉपिक प्रिपेयर करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आप इन फॉर्म्स को फिल करो, बाकी ये तो सिलेबस है, बाकी सिलेबस में जो वेरिएशन है वो देख लेंगे, बट इस सिलेबस के इर्द गिर्द आप चीजें पढ़ना शुरू कर, जैसे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग वगैरह पढ़ना शुरू कर दो। पहले आप सबसे पहले फॉर्म करो फिल, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मानो जेकेएसएसबी टाइमली एग्जाम नहीं लेती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर एग्जाम टाइमली नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको कई बार बोलता हूँ सेंटर के फॉर्म फिल करो, बट अगर जम्मू कश्मीर में अच्छी पोस्ट कोई है, उनमें ये वन ऑफ द पोस्ट आती है, तो आपको इसका फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है, दिस इज इट। और अगर आपको कोई भी, अगर आप प्रिपरेशन करोगे, मैं आपके लिए इसकी प्ले लिस्ट भी सेपरेटली बना दूंगा और आपके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन करना है। बाकी सारी पढ़ाई आपको मैं यूट्यूब में पढ़ाऊंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और इन वीडियोस को देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके रिलेटेड चीजें जो है अपडेट और क्लासेस भी आती रहेंगी, वो मैं आपको टाइमली जो है आपको इंटीमेट कर दूंगा इन द ग्रुप इटसेल्फ। थैंक यू सो मच।